ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅਸ਼ਟਮੀ 4 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ। होई माँ भगवती का ही अवतार है और उनका होई अष्टमी यह पूरा नाम माना जाता है। पति के अटल सुहाग के लिए भी और सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और करवे में जल रख करके विधिवत पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और सायंकाल ही इसका पारण किया जाता है तारों को देखने के बाद। गन्ना एक परम पवित्र रस माना जाता है, इसलिए गन्ना है, मूली है, सिंघाड़ा है, इन सब वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। और अब की बार व्रत जय माता दी। दोस्तों मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। सब तो पहला लुधियाना लाइव ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅਸ਼ਟਮੀ 4 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਯज्ञ द्विवेदी जी। सो आओ फिर जानते हैं। राम राम पंडित जी। जय जय श्री राम। होई अष्टमी के लिए सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। होई अष्टमी होई माँ भगवती का ही अवतार है और उनका होई अष्टमी यह पूरा नाम माना जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है और ये इस व्रत का मतलब है जिसके पुत्र न होता हो अथवा पुत्र हुआ और बाल्यावस्था में ही ख़त्म हो जाए अथवा किसी के गर्भ में ही बच्चा आया और नष्ट हो जाए, इस दोष की निवृत्ति के लिए और होई अष्टमी का व्रत किया जाता है। चौथी बात, अपने पति के अटल सुहाग के लिए भी और सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। जो हमारे यहाँ की परंपरा है, होई अष्टमी माँ भगवती पार्वती का ही रूप है। उसको स्नान करने के बाद और होई बना करके और करवे में जल रख करके विधिवत पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और सायंकाल ही इसका पारण किया जाता है तारों को देखने के बाद। होई अष्टमी विधिवत व्रत करने से माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। बड़ी अक्सर देखा जाता है कि जब वही अष्टमी होती है उससे पहले मार्केट में गन्ने बहुत लोग खरीदारी करते हैं गन्ने की। गन्ने कैसे रीति रिवाज कैसे? हाँ, गन्ना लक्ष्मी जी का कोई भी व्रत हो, चाहे होई अष्टमी के रूप में हो चाहे एकादशी के रूप में हो, गन्ना एक परम पवित्र रस माना जाता है। इसलिए गन्ना है, मूली है, सिंघाड़ा है, इन सब वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। और अब की बार व्रत 5 नवंबर को है, दिन एतवार, उस दिन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित। तो दोस्तों एक बार फिर से जाते जाते लुधियाना लाइव के सभी दर्शकों को वही अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। जय माता दी।